शिव परिवार की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय आज हमारे सुख स्वरूप व्यास रूप के व्यासपीठ पे बैठे अद्भुत विद्वान पंडित श्री, आप सभी लोग नाम तो जान नहीं गए होंगे 7 दिन की कथा में, आचार्य श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की पावन धरा से, जिसे हम कहते हैं स्वर्णकूटम, रजताभकूटम, माणिक्यकूटम, मणिरत्नकूटम, अनेककूटम, बहुवर्णकूटम, श्री चित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। स्वर्णकूट है, माणिक्यकूट है, मणिकूट है। कूट मतलब पर्वत होता है। स्वर्ण के पर्वत हो जहाँ पे, वहां से आचार्य श्री, ब्राह्मणों के मन में वैसे भी लालच नहीं होता है, और फिर महाराज श्री तो ऐसी धरा से हैं कि जहाँ इन सभी चीजों के पर्वत के रूप में सब विद्यमान है, समस्त वस्तुएं वहां पे विराजमान है। और हमारा सौभाग्य है कि हम भी श्री चित्रकूट धाम से ही हैं। ये शरीर चित्रकूट धाम से ही है, और सहपाठी भी अपने एक ही विद्यालय से हम दोनों मूर्तियों ने ग्रेजुएशन किए हुए हैं। स्कूल के उस संदर्भ में देखा जाए तो गुरुकुल को, उसमें देखा जाए तो गुरु भाई भी हैं। ठाकुर जी की ऐसी अद्भुत कृपा है। लेकिन हम और आप सभी लोग ऐसी श्री राम कथा, श्री भागवत कथा कि 2 दीवारों के बीच में मध्य में हम बैठे हैं। आचार्य श्री ने बताया कि भक्ति की छांव में बैठ करके हम सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का जो रसास्वादन किए हैं। आचार्य श्री ने बताया है कि सुदामा को हम बहुत ही दीनहीन भाव में दिखाते हैं। सुदामनित सुदामा, जो भगवान का दामन थाम ले वही सुदामा है हमारा। हम सभी सुदामा हैं। हमारा शरीर एक सुदामा का ही प्रादुर्भाव आप समझे तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका शरीर है तभी तक क्रियाएं हैं जीवन में। हमारे साधु जन तो ये भी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। नवधा भक्ति में महाराज प्रथम भक्ति संतों का ही संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। और हमारे जीवन में जब भगवान की कथा सुनने का एक इच्छा जागृत होती है, अनेक प्रकार की भावनाएं इस प्रकार के संसार में रहते हुए हम जब ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के संतों के प्रति, ठाकुर जी के निज स्वरूप है जो संत हैं, संतों के प्रति हमारा भाव जागृत हो जाता है। हम ठाकुर के प्रति कहते हैं, मोह से अधिक संत जिए जानी। भगवान भी यही कहते हैं, भागवत जी में भी यही कहा है, मोह से अधिक संत जिए जानी। आप संतों का सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन संतों का मन वचन कर्म से कभी भी अपमान ना हो, क्योंकि निज स्वरूप है संतों का भगवान का ही। क्योंकि जब आप कहीं भी आपको शिवालय, संत दर्शन, ब्राह्मण, बटुक, वेद पाठी ब्राह्मण, वेद पाठी नहीं तो कम से कम स्वरूप से यदि ब्राह्मण है
तो आप उनको परमात्मा का निज स्वरूप जान करके भी आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का ही स्वरूप है। रामचरितमानस में हम नित्य प्रति जो दोहा बोलते हैं, भय प्रकट कृपाला के बाद में कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र धेनु सुर संत होता है ब्राह्मण, प्रथम श्रेणी में ब्राह्मण को रखा गया है, दूसरी श्रेणी में गौ माता को। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनके घर में आज गौ माता का दर्शन, गौ माता की सेवा नित्य प्रति होती हो? तो सत्य सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म गौ ब्राह्मण की सेवा, संतों की सेवा यही नहीं बताता है? तो आज की डेट में बताइए, हमारे घरों में डॉगी पालने की तो व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, जो हम पता नहीं कितने कितने महंगे। महाराज जी आज की डेट में तो अनेक प्रकार की वैरायटियां आने लगी हैं, जिनको हम उनको गोद में खिलाते हैं, कार में लेकर के चलते हैं। लेकिन हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने ऐसा रिसर्च किया, ऐसे महाराज जी गाय की गौ का जो प्रजाति है ना, इतनी छोटी गौ माता को भी मतलब बना करके पेश किया है कि आप उसको बिल्कुल अपने घर पे, अपने बेडरूम पे रख सकते हैं। इतनी छोटी छोटी गौ माता का जो एक प्रजाति बना दिए हैं। तो जिस प्रकार से हम दुनिया के जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी तो कहते हैं कि जिस घर में यदि डॉगी रहता हो तो उस घर की तरफ तो ब्राह्मण संत ऋषियों को तो जाना भी नहीं चाहिए, वहां का पानी पीना तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि यह इतना अपवित्र चीज है, न जाने कहाँ का। क्योंकि आप वो कहते हैं कि डॉगी की पूंछ है ना तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, और ये हमारा परम सौभाग्य के सामने है भी। देखिए, ये तो आशे की बात है, जीव मात्र से प्रेम करना सनातन धर्म सिखाता है। दो रोटी सभी को देनी चाहिए, सनातन धर्म यही है। लेकिन हमें अपने अस्तित्व को भी देखना चाहिए, हमें अपने धर्म ग्रंथों की तरफ भी देखना चाहिए, हमें अपने ऋषि मुनियों की तरफ भी देखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन जीने की शैली क्या है? क्योंकि राम राज्य आएगा, घर घर भगवा छाएगा, लेकिन कौन कौन है जो घर में भगवा लगा करके रखता है? राम राज्य ना करेगा, शुरुआत हमें हमारे घर से ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम राज्य ज्यादा कुछ नहीं है। राम राज्य में प्रातः काल उठ करो रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। यदि इतना संस्कार हम अपने बच्चों से को दें, लेकिन बच्चों को देने से पहले हमें खुद को अनुसरण करना पड़ेगा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा, जिनके ये आचरण भवानी सो जानो निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, विद्वत जनों को, श्रेष्ठ जनों को, बुजुर्गों को, संत जनों को प्रणाम करने भी समर्थ नहीं है, और कहीं किसी धाम में, किसी आश्रम में जाते हैं तो जूठे गिलास, क्योंकि हमारी आदत है, घर से तो सीखा नहीं है ना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो हम सभी लोग सिखाते हैं बच्चों को कि सभी लोग सुबह सुबह बोलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मले स्थितो ब्रह्मा प्रधाते कर दर्शनम। तो महाराज जी इसका उल्टा हो गया है, कराग्रे वस्ते मोबाइल है। सुबह उठते ही हम मोबाइल दर्शन करते हैं, डाटा ऑन करते हैं। दुर्बल